हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने आया हुआ है वो है ट्रांसक्रिप्शन से, और क्वेश्चन दिया हुआ है द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग द प्रोमोटर रिकॉग्निशन, conversion of the initiation complex from closed to open form, abortive initiation event, and finally promoter escape. The following statement are made regarding these steps in transcription initiation. यानी क्वेश्चन कहाँ से आया है? ट्रांसक्रिप्शन में भी ट्रांसक्रिप्शन का जो इनिशिएशन वाला पॉइंट होता है वहां से क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन में आपको बताया है कि सबसे पहले क्या होता है, प्रोमोटर का रिकॉग्नाइज होता है, फिर जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है वो क्लोज फॉर्म में होता है, वो ओपन हो जाता है, फिर अबॉर्टिव इनिशिएशन होता है और प्रोमोटर का एस्केप हो जाता है। तो जितने भी स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हैं वो इन सभी के रिगार्ड में ही दिए हैं। आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, रीड करते हैं अपना फर्स्ट स्टेटमेंट। प्रोमोटर एस्केप इन बैक्टीरिया इज यूजुअली अकम्पेनी बाय द रिलीज ऑफ द सिग्मा फैक्टर फ्रॉम द RNA पॉलीमरेज होलो एंजाइम कॉम्प्लेक्स। यानी कि बैक्टीरिया के अंदर यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोमोटर का जो एस्केप होता है वो कब होता है? जब सिग्मा फैक्टर RNA पॉलीमरेज से रिलीज हो जाता है, अलग हो जाता है, तब होता है प्रोमोटर का एस्केप। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से समझते हैं कि इसमें कहा क्या है। तो देखो, प्रोकैरियोट के अंदर जो एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन करता है उसे कहते हैं RNA पॉलीमरेज। ठीक है, अब हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो जीनोम होता है, DNA होता है, उस पर प्रेजेंट होता है एक साइट, दिस इज कॉल्ड प्रोमोटर। ये जो प्रोमोटर होता है ये वो साइट है जहां से ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है। तो ये ज़रूरी है RNA पॉलीमरेज का ये जानना कि उसे कहाँ पर जाकर बाइंड होना है, कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है। यानी RNA पॉलीमरेज के पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ये रिकॉग्नाइज कर सके कि प्रोमोटर कहाँ पर है। तो ये ऐसा करता भी है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो पॉलीमरेज है ये एक होलो एंजाइम है, यानी दो पार्ट से मिलकर बना है। एक होता है कोर एंजाइम और एक होता है सिग्मा फैक्टर। जब कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर मिल जाते हैं तब बनता है RNA पॉलीमरेज होलो एंजाइम। अब इस कोर एंजाइम का तो काम है ट्रांसक्रिप्शन करना, और इस सिग्मा फैक्टर का काम है उस साइट को ढूंढना जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है। यानी प्रोमोटर साइट का रिकॉग्निशन करना सिग्मा फैक्टर का काम होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ आया सिग्मा फैक्टर, यहाँ आया कोर एंजाइम, दोनों मिलते हैं और फिर मिलकर जाते हैं। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, ढूंढता रहता है कहाँ पर प्रोमोटर है। जैसे प्रोमोटर मिलता है वो वहां पर बाइंड हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये साइट कौन सी है, प्रोमोटर वाली है, ये है कोर एंजाइम, ये है सिग्मा फैक्टर। दोनों मिल जाते हैं तो बनता है RNA पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर बनता है होलो एंजाइम। बनने के बाद फिर ये आते हैं और ये जो सिग्मा फैक्टर है ये ढूंढता है कहाँ है प्रोमोटर। जैसे ही मिल जाता है तो ये यहाँ पर बाइंड कर जाता है। बाइंड करने के बाद फिर ये चलता रहेगा। जैसे यहाँ तक जाने के बाद ये पॉइंट आता है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद ये जो सिग्मा फैक्टर है ये रिलीज कर जाता है। मतलब सिग्मा फैक्टर का काम क्या होता है, केवल ये बताना, रिकॉग्नाइज करना प्रोमोटर को। जैसे ही प्रोमोटर का जो पॉइंट है वो खत्म हो जाता है और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट होता है तो ये जो फैक्टर है ये रिलीज कर देता है। इस पॉइंट को कहा जाता है प्रोमोटर एस्केप, यानी कि प्रोमोटर वाला जो हिस्सा है वो पीछे छूट गया है, अब चीजें आगे मूव कर रही हैं। तो जैसे ही सिग्मा फैक्टर वहां से रिलीज करता है तो इंडिकेशन मिलता है कि जो प्रोमोटर वाला पार्ट है वो खत्म हो गया है, प्रोमोटर का एस्केप हो गया है, जैसे ही सिग्मा फैक्टर इस कोर प्रोटीन से रिलीज होता है। तो देखो हमें क्या कहा है स्टेटमेंट में भी कि प्रोमोटर एस्केप जो होता है बैक्टीरिया के अंदर वो किस चीज से पता लगता है, जब सिग्मा फैक्टर RNA पॉलीमरेज को होलो एंजाइम कॉम्प्लेक्स से रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। अब देखो बी में लिखा है अबॉर्टिव इनिशिएशन इवेंट इन प्रोकैरियोटिक रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट ट्रांसक्रिप्ट, कितना 10 न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ, व्हाइल सच इवेंट इन यूकैरियोट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ 75 न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ। तो यहां पर बात की गई है अबॉर्टिव इनिशिएशन की। अब ये क्या होता है,
अबॉर्टिव इनिशिएशन का मतलब है रेफर्स टू द रिपीटेटिव सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ शॉर्ट नेसेंट आरएनए बाय आरएनए पॉलीमरेज। देखो ये जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज जिसके बारे में अभी हमने बात की है, ये काफी सेंसिटिव एंजाइम होता है। थोड़ा सा भी जंप हो जाए, जर्क लग जाए, झटका लग जाए तो ये काम करना बंद कर देता है। जैसे देखो यहाँ पर इसने स्टार्ट कर दिया है ट्रांसक्रिप्शन करना, अब थोड़ा सा बनता है, कितना 10 न्यूक्लियोटाइड का बनता है, उसके बाद फिर से अबॉर्टिव हो जाता है, यानी कि वो ब्रेक डाउन कर जाता है, वो फिर पीछे आता है, फिर स्टार्ट करता है, 10 बन जाता है, 9 भी बन सकता है 9 न्यूक्लियोटाइड का, ये फिर से ब्रेक कर जाता है क्योंकि वो स्टेबल नहीं हो पाता आरएनए। तो ये जो अबॉर्टिव इनिशिएशन है ये कई बार होता है और तब तक होता रहता है जब तक कि वो स्टेबल होकर कंप्लीट ना बन जाए। ठीक है, तो इसे कहते हैं अबॉर्टिव इनिशिएशन, यानी कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये बार बार सिंथेसिस करता है, कब तक, जब तक एक स्टेबल आरएनए ना बन जाए। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोट के अंदर तो बिल्कुल मिलता है और इतना ही होता है, लेकिन यूकैरियोट में अबॉर्टिव इनिशिएशन देखने को नहीं मिलता। तो ये स्टेटमेंट हमारा इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें यूकैरियोट की भी बात कर दी है। ठीक है, तो बी अगर गलत है तो हमारा बी से एक ही स्टेटमेंट कट होगा, दैट इज सेकंड। सी में लिखा है प्रोमोटर एस्केप इन यूकैरियोट इज अकम्पेनी बाय द फॉस्फोराइलेशन of the RNA polymerase large subunit on its C terminal domain यानी CTD। तो प्रोकैरियोट के अंदर तो प्रोमोटर का एस्केप कैसे होता है, जब सिग्मा फैक्टर रिलीज कर जाता है, लेकिन यूकैरियोट के अंदर प्रोमोटर एस्केप का जो तरीका है थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये है पोल थर्ड, यानी कि पॉलीमरेज थर्ड है जो कि ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, और ये है इसका सी टर्मिनल, क्योंकि ये भी तो एक प्रोटीन है जिसके पास 2 टर्मिनल्स होते हैं एन और सी। तो ये जो पार्ट है ये सी टर्मिनल डोमेन है। अब जैसे ही यहाँ पर प्रोमोटर का एस्केप होता है तो उस टाइम पर, यानी कि जैसे प्रोमोटर निकल जाता है, ये पार्ट निकल जाता है, तो इसका जो सी डोमेन होता है उसके ऊपर फॉस्फेट को ऐड कर दिया जाता है। उसे कौन करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H जो होता है वो उसके CTD पर फॉस्फेट को ऐड कर देता है। कौन सी पोजीशन पर, 5th पर और 2nd पर। ठीक है, तो CTD का जो 5th होता है और 2nd पोजीशन है उस पर फॉस्फेट को ऐड कर दिया जाता है, जो ये इंडिकेशन देता है कि प्रोमोटर का एस्केप हो गया है, प्रोमोटर का क्लियर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लिखा है कि प्रोमोटर का एस्केप जो है यूकैरियोट में कैसे होता है, जब फॉस्फोराइलेशन होता है आरएनए पॉलीमरेज की जो लार्ज सब यूनिट है ऑन द CTD। तो सी स्टेटमेंट भी हमारा सही है। डी में लिखा है प्रोमोटर रिकॉग्निशन इन बैक्टीरिया इज गवर्न्ड बाय द सिग्मा फैक्टर। बिल्कुल सही बात है कि बैक्टीरिया के अंदर प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज कौन करता है, सिग्मा फैक्टर। और जब ये सिग्मा फैक्टर फिर जब रिकॉग्नाइज कर लेता है तो ये बाइंड हो जाता है -10 से -35 रीजन पे। प्रोमोटर का ये रीजन होता है -10 से -35, यहाँ पर ऐड हो जाता है ये सिग्मा फैक्टर। तो यहाँ तक तो बातें बिल्कुल सही हैं। आगे लिखा है ऑफ द प्रोमोटर फॉलो बाय द रिक्रूटमेंट ऑफ द RNA पोल सेकेंड कोर एंजाइम टू फॉर्म द होलो एंजाइम। ये कह रहा है कि पहले सिग्मा फैक्टर आएगा, आकर बाइंड हो जाएगा, और फिर उसके पीछे पीछे आता है कोर एंजाइम, वो फिर बाइंड करता है। तो क्या ऐसा हमने पढ़ा है, नहीं। होता क्या है कि सिग्मा फैक्टर कोर एंजाइम के साथ में बाइंड करता है, फिर वो दोनों जाते हैं ढूंढने के लिए, मतलब ढूंढने का काम तो खैर सिग्मा ही करता है, पर वो जाते दोनों हैं, होलो एंजाइम की फॉर्म में जाते हैं, ना कि अलग अलग। लेकिन यहाँ क्या कह दिया है कि अलग अलग जाते हैं। पहले सिग्मा फैक्टर आएगा, बाइंड हो जाएगा, फिर वो रिक्रूट करता है पोल सेकंड को, मतलब कोर एंजाइम को। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो डी अगर गलत है तो देखो ये चला गया और ये चला गया। ए और सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू।